गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम आपका नेक्स्ट चैप्टर शुरू कर रहे हैं आज ब्राउजिंग इंटरनेट, यानी कि जो आप इंटरनेट यूज़ करते हो वो कौन कौन से कनेक्शन होते हैं एंड आप उससे आपको क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं एंड आप कैसे कैसे अपने इंटरनेट को कनेक्ट करते हो अपने फ़ोन से, अपने घर पे या लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे कैसे हम कनेक्ट करते हैं। तो आज हम कर रहे हैं 7th चैप्टर। फर्स्टली है इंट्रोडक्शन, यानी कि जो आपका इंटरनेट ब्राउजिंग है उसका इंट्रोडक्शन क्या है। इट सीम लाइक एवरीवन टॉकिंग अबाउट द इंटरनेट दिस डे, यानी कि जो अब के दिन है वो हर कोई इंटरनेट के मतलब इंटरनेट का इतना यूज़ कर रहा है, कॉल बात करनी है या कुछ भी यूज़ करना है तो इंटरनेट का बहुत ज़्यादा हम यूज़ कर रहे हैं। बट वट इज़ इट रियली, क्या ये सच है? हाउ डज इट वर्क, ये वर्क कैसे करता है इंटरनेट? हाउ डू यू एक्सेस इट, इसको हम यूज़ कैसे करते हैं, ये वर्क कैसे करता है, इसको हम शुरू कैसे करते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, व्हाट कैन इट डू फॉर यू एट वर्क एट होम, यानी कि जब आप इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपके घर में ये कैसे वर्क कर रहा है इंटरनेट। इंटरनेट इज़ ए विंडो टू ग्लोब इंफॉर्मेशन ऑन सुपर हाईवे, यानी कि जो आपका ग्लोबल है वो आपका सुपर हाईवे है, यानी कि आप कोई भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो तो सबसे फास्ट वो आपको प्रोवाइड करता है। इट इज़ कलेक्शन टू इंडिपेंडेंट स्मॉलर नेटवर्क ओवर द ग्लोब, यानी कि ये सभी कलेक्शनों का, सभी छोटे छोटे नेटवर्कों का एक कलेक्शन है जो आपका ग्लोब है। इट कनेक्ट मिलियंस ऑफ कंप्यूटर स्मार्टफोन डिवाइस थ्रू वायर और यूजिंग वायरलेस सिग्नल, यानी कि जो आपका ग्लोब है उससे मिलियन कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं आपके स्मार्टफोन वायरलेस नेटवर्क या वायर वाले नेटवर्क उससे कनेक्ट होते हैं, यानी कि मिलियंस नेटवर्क एक साथ जुड़कर एक नेटवर्क से जुड़े होते हैं। तो ये था आपका कि आपका इंटरनेट ब्राउज क्या होता है। नेक्स्ट है कनेक्टेड टू द इंटरनेट, यानी कि आप इंटरनेट से कनेक्ट कैसे होते हैं। फॉर ए होम और ऑफिस नेटवर्क, यानी कि आप घर पे हो या ऑफिस में नेटवर्क, देयर आर सर्वल वे ऑफ कनेक्टेड, यानी कि ऑफ द इंटरनेट, काफ़ी आप वे देखते हो, काफ़ी ऑप्शन यूज़ करते हो इंटरनेट के। फ्रॉम ए सिंपल डायल अप यूजिंग मॉडेम एंड टेलीफोन लाइन टू फास्टर एंड ऑलवेज टू कनेक्शन यूजिंग ए लीज लाइन, ISDN और ADSL, यानी कि ये सारे आपके नेटवर्क के नेम है। लाइक आप वाईफाई है, आपके घर में वाईफाई लगा है तो आप उससे नेटवर्क कनेक्ट करते हो, तो ऐसे ही ये थे ISDN एंड ADSL। द टाइप ऑफ कनेक्शन टू यूज़ हैज़ ए डायरेक्ट अफेक्ट ऑन द इंटरनेट, यानी कि जो आपका ये जो कनेक्शन के टाइप है डायरेक्ट इफेक्ट डालते हैं आपके इंटरनेट स्पीड पर, यानी कि जैसे अब वाईफाई का है या आप ISDN की लगा रहे हो तो इनकी स्पीड के अकॉर्डिंग आपके कनेक्शन पर डायरेक्ट इफेक्ट डालते हैं। द कैपेसिटी ऑफ द इंटरनेट कनेक्शन इज रेफर्ड एज ए बैंडविड्थ एंड इट इज़ ए मेजर इन बाइट ऑफ डाटा पर सेकंड, यानी कि जब ये जो कनेक्शन है वो आपका डाटा पर बाइट्स के अकॉर्डिंग सेकंड पर मापा जाता है। दैट इज़ ए किलोबाइट पर सेकंड, या फिर किलोबाइट होता है, और ए मेगाबाइट, यानी कि बिट्स में, किलोबिट्स में एंड मेगाबिट्स में आप नेटवर्क को मापते हैं पर सेकंड पे। हायर द बैंडविड्थ हायर द कनेक्शन स्पीड, यानी कि जो आपकी विड्थ के अकॉर्डिंग उसकी कनेक्शन की स्पीड होती है। तो ये आपका होता है कि आप इंटरनेट को कनेक्ट करने के रास्ते क्या हैं। आप अपने फ़ोन में देखो, एक तो इंटरनेट का रिचार्ज करवाते हो नेट का, एक वो हो गया, एक आप किसी से वाईफाई ले लेते हो, यानी कि कोई हॉटस्पॉट देता है तो आप उससे वाईफाई ले लेते हो। तो काफ़ी जो वे आप यूज़ करते हो कि जिससे कि आप इंटरनेट से जुड़ सकें, तो वो होता है कनेक्टेड द इंटरनेट, कि आपके इंटरनेट से कैसे जुड़ते हैं। नेक्स्ट है ना इंटरनेट टर्मिनोलॉजी। टू understand how to internet work, it is a good idea to first the familiar with the term of the commonly used in connection with the internet, यानी कि जो आप इंटरनेट टर्मिनोलॉजी होती है कि एक अच्छा आइडिया है कि जो आपका फर्स्ट आइडिया आया है कि जिससे कि आप कैसे आप इंटरनेट से कनेक्ट होगे और कैसे कोई भी इंफॉर्मेशन आप कैसे कलेक्ट करोगे। सो फर्स्ट हमारी टर्मिनोलॉजी है क्लाइंट,
ए क्लाइंट इज़ एनी कंप्यूटर ऑन द नेटवर्क दैट रिक्वेस्ट सर्विस फ्रॉम अनदर कंप्यूटर, यानी कि जो आपका क्लाइंट है वो रिक्वेस्ट डालता है अदर सर्विस को कि वो आपको नेटवर्क प्रोवाइड करे ऑन द नेटवर्क टू बी एबल टू रिक्वेस्ट सर्विस एंड एक्सेस द रिसोर्सेज प्रेजेंट ऑन सम अदर कंप्यूटर ऑन द नेटवर्क द क्लाइंट शुड हैव ए एक्विट एक्सेस परमिशन, यानी कि जो आपका क्लाइंट है वो आप परमिशन प्रोवाइड करता है एंड रिक्वेस्ट डाल के परमिशन प्रोवाइड करता है कि हम अन्य सर्वरों से जुड़ सकें। नेक्स्ट आपकी टर्मिनोलॉजी है सर्वर। ए सर्वर एक एक फादर होता है। कंप्यूटर दैट रिसीव रिक्वेस्ट फ्रॉम क्लाइंट कंप्यूटर प्रोसेस दिस कंप्यूटर एंड सेंड द आउटपुट टू रिस्पेक्टिव क्लाइंट, यानी कि जो क्लाइंट ने आपको सर्विस की रिक्वेस्ट डाली है वो उसको प्रोवाइड करता है, उसको एक्सेप्ट करता है द रिक्वेस्ट एंड सेंड द आउटपुट द रिस्पेक्टिव क्लाइंट, यानी कि जो क्लाइंट ने डाली है उसको आउटपुट में प्रोवाइड करता है। कंप्यूटर दैट had placed the request, the range of service that a server can offer a client is a based on a permission, यानी कि लाइक एक फादर है, जैसे हम घर में हैं तो हमें हर चीज़ फादर प्रोवाइड करते हैं जो भी हमें नीड है, इसी प्रकार सर्वर है, जो भी क्लाइंट को नीड है जिस भी नेटवर्क की तो सर्वर उसको क्या करता है, प्रोवाइड करता है। दी सर्वर कंप्यूटर डिफाइन दीज परमिशन, तो जो परमिशन है उन जिन परमिशनों को डिफाइन करता है जो उसको परमिशन को प्रोवाइड की गई हैं। नेक्स्ट आपका टर्मिनोलॉजी है वेब सर्वर। ए वेब सर्वर इज़ ए कंप्यूटर दैट इज़ डेडिकेट टू प्रोवाइड वेब सर्विस टू क्लाइंट ऑन द इंटरनेट, यानी कि जो क्लाइंट को सर्विस प्रोवाइड की गई है। वेब सर्विस आर ऑफ्टन प्रोवाइड थ्रू वेबसाइट दैट, आप देखते हो वेबसाइट यूज़ करते हो आप, दैट आर होस्टेड ऑफ वेब सर्वर दैट इज़ एक्सेस बाय ए क्लाइंट, जो एक्सेस क्लाइंट के द्वारा शुरू की गई हैं। हाउएवर बिफोर द क्लाइंट कैन एक्सेस द साइट, जब आपकी जो क्लाइंट ने जिस साइट को एक्सेस किया है, इट इज़ ए परफेक्टेबल टू रजिस्टर टू डोमेन नेम ए डोमेन नेम सर्विस, यानी कि जो सर्वर के द्वारा क्लाइंट को सर्विस प्रोवाइड की गई है उन प्रोवाइड को यूज़ करने के लिए परफेक्टेबल बनाता है एक वेब, यानी कि वो वेब एक सर्वर को प्रोवाइड बनाता है कि उसको अच्छे से कैसे यूज़ किया जाए। नेक्स्ट है बैंडविड्थ। इट इज़ ए अमाउंट ऑफ डाटा दैट कैन इट ट्रांसमिटेड अक्रॉस नेटवर्क और केबल। इट इज़ ए मेजर टू बाइट, यानी कि जो आपका डाटा को मेजरमेंट करता है। बिप्स ऑफ इंटरनेट एक्स ए मॉडर्न माई कॉन्टैक्ट 256.8 kbps, यानी कि किलोबाइट, विच मीन्स इज ए कैन नॉर्मली सेंड टू रिसीव 256,800 बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन पर सेकेंड, यानी कि जो आपका 256.8 है वो 2,56,800 बिट्स पर सेकंड में प्रोवाइड करता है, यानी कि जो आपकी नेटवर्क की विड्थ क्या है, नेटवर्क की स्पीड क्या है, विड्थ क्या है, वो उसको मापता है। नेक्स्ट है आपकी टर्मिनोलॉजी ISP। एन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड इज़ ए कंपनी दैट प्रोवाइड एक्सेस टू द इंटरनेट। ISP डायरेक्टली कनेक्ट, यानी कि आपको ISP सर्विस आप गूगल पर सर्च करके देखते हो, ISP सर्विसेज आपको प्रोवाइड करता है। डायरेक्टली कनेक्टेड कस्टमर टू द इंटरनेट यूजिंग कॉपर वायर वायरलेस ऑफ फाइबर ऑप्टिक, यानी कि डायरेक्ट जिसको हम यूज़ करते हैं, कस्टमर्स डायरेक्ट उसको यूज़ करते हैं ISP सर्विस को इंफॉर्मेशन के लिए, तो वो आपकी ISP टर्मिनोलॉजी होती है। नेक्स्ट है आपकी ब्राउज़र तो आप हर कोई यूज़ करते हो, कितनी ब्राउज़र साइट है आपकी। ब्राउज़र इज़ द सॉफ्टवेयर विच हेल्प यू अस टू नेविगेट थ्रू वर्ल्ड वाइड वेब सबसे ज़्यादा ब्राउज़र आपका यूज़ होता है। टू एक्सेस द कॉन्टेंट ऑफ वेबसाइट यूज़र मस्ट हैव ए ब्राउज़र दैट कैन हेल्प देम लोकेट ए वेबसाइट इंटरनेट एंड देन व्यू ऑफ द कंटेंट, यानी कि आप कितनी साइट्स देखते हो, कितनी ब्राउज़र देखते हो, मोजिला है, फ्लिपकार्ट है, ये सारी ब्राउज़र साइट है। वेब पेज ए फ्यू पॉपुलर ब्राउज़र दैट कैन आर यूज वर्ल्ड वाइड इंटरनेट एक्सप्लोरर, मतलब सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली वर्ल्ड वाइड वेब है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, नेटस्केप है, नेविगेट है एंड ओपेरा मिनी है, यानी कि जो ब्राउज़र साइट आप यूज़ करते हो, कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, सोशल मीडिया की जो भी आप साइट्स यूज़ करते हो। टू एक्सेस ए वेबसाइट ए यूज़र नीड टू स्पेसिफाई एन एड्रेस दैट हेल्प द ब्राउज़र ट्रैक ए पर्टिकुलर वेबसाइट, यानी कि हर साइट का अपना अपना एक पर्टिकुलर एड्रेस होता है। लाइक आप कोई शॉपिंग कर रहे हो तो जैसे फ्लिपकार्ट की साइट यूज़ कर रहे हो तो उसका एड्रेस अलग होता है, अमेज़ॉन का अलग होता है, तो ये सारी साइट्स हैं उनका अपना अपना एक एड्रेस होता है। नेक्स्ट है आपकी URL।
ए यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इज़ ए लिंक दैट इज़ यूज टू एक्सेस ए वेबसाइट ऑन द इंटरनेट। यानी कि आप इंटरनेट को यूज़ करने के लिए, एक्सेस करने के लिए आप यूज़ करते हो। ए URL इज़ यूनिक एड्रेस ऑफ ईच साइट। इस जो आपकी जो साइट है इसका यूनिक एड्रेस है। विदाउट स्पेसिफाई ए वैलिड URL यूज़र कैन नॉट एक्सेस ए पर्टिकुलर साइट। यानी कि जब तक आपने उसका स्पेसिफाई वैलिड आपने नहीं ले रखा तो आप उसको यूज़ नहीं कर पाओगे। To access the official website for Yahoo, the user will need to specify the URL www, यानी कि याहू का जो एड्रेस है वो www.yahoo.com है। अगर आप ये सही एड्रेस आपका फिल नहीं करोगे तो आप उसको URL साइट को यूज़ नहीं कर सकोगे, याहू साइट को आप यूज़ नहीं कर सकोगे। इसलिए हर साइट का मतलब अपना एक एड्रेस होता है और प्रॉपर एड्रेस ही आपको अप्लाई करना होता है, तभी ही आप उस साइट का इजीली यूज़ कर सकते हो। तो ये थी आपकी इंटरनेट टर्मिनोलॉजी, क्लाइंट, सर्वर, वेब सर्व, वेडबिट, ISP एंड ब्राउज़र एंड URL। आपने इनको रीड करना है अच्छे से एंड समझना है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।